हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें टाइप 4 के क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। देखिए आप लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग टाइप 4 में इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, राजस्व, कुल व्यय, राजस्व घाटा, कुल राजस्व। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, राजस्व घाटा। देखिए आप लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड हाइप कर दिया करो मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। सेकंड में देखिए, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है केवल मजदूरी, केवल किराया, सभी अस्थायी लागत का जोड़, इनमें से कोई नहीं। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, सभी अस्थायी लागत का जोड़। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग सेकेंड ऑप्शन। देखिए, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सभी अस्थायी लागत का जोड़। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, गैर कर राजस्व को किस कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, गैर कर राजस्व को किस कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना, राज्य सड़क परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड। कोई विकल्प सही नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें 3 नंबर में देखेंगे। देखिए आप लोग 3 नंबर में, गैर कर राजस्व को किस कामकाज में सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग, चार में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अभियांत्रिकी, कागज, पल्प, टेक्सटाइल, तापीय ऊर्जा। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए इसका। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, तापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग, पाँच में कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम किसका एक उदाहरण है। बताइए आप लोग इसमें। कीमत की अधिकतम सीमा, एक मूल्य तल, संतुलित मूल्य निर्धारण। कोई विकल्प सही नहीं है। एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम किसका एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, एक मूल्य तल का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट, कुटीर, इंजीनियरिंग उद्योग। एसएससी 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसमें। 6 नंबर में, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोहा एवं इस्पात उद्योग। देख लीजिए आप लोग इसमें।
6 में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। साथ में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड। बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा 7 नंबर में। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। 8 में देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? भूमि, श्रम, व्यय, उद्यम। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन। 8 नंबर बताइए आप लोग, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन व्यय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1913, 1907, 1911। एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा में पूछा गया यह क्वेश्चन 9 नंबर में क्या हो जाएगा? दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन 1907 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोग, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? बताइए आप लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? क्या हो जाएगा इसमें 10 नंबर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन रंगराजन पैनल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में देखिए, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्याज दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बैंक दर, संविधिक चल निधि अनुपात। क्या हो जाएगा इसमें 11 नंबर में? एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 11 नंबर बताइए आप लोग। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि और तीसरा विधि कौन सा है? उत्पादन मूल्य वर्धित लागत, जमा, उधार। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें 12 नंबर में। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। पहला है आय विधि, दूसरा व्यय विधि और तीसरा विधि कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन उत्पादन मूल्य वर्धित विधि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? आर्थिक अवमूल्यन, चूक, वित्त की कमी।
क्या हो जाएगा इसमें? एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 30 नंबर में। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वित्त की कमी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, वित्त की कमी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर, सीमेंट, स्कूटर टायर, साबुन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 40 नंबर में बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 40 नंबर में, लकड़ी का फर्नीचर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसके द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है? राजस्व विभाग, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग। देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसमें 16 में देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया था? क्या हो जाएगा इसमें? 16 नंबर बताइए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2022, 2 अक्टूबर 2020, 15 अगस्त 2021, 26 जनवरी 2019। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 15 अगस्त 2021 को। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे, 17 में देखिए, उत्पादन भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? एसएससी सीएचएसएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 70 नंबर, उत्पादन भुगतान प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, आय वितरण कोड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, देखिए 18 में देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन में, आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी किस रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग इसमें 18 नंबर में क्या हो जाएगा? आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आप लोग सेकेंड ऑप्शन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए, यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ रुपए है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ रुपए है तो घरेलू आय क्या होगा? बताइए आप लोग इसमें 19 नंबर में क्या हो जाएगा? 5,000, 12,000, 10,000, 8,000। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ रुपए है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ रुपए है तो घरेलू आय क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, 8,000 करोड़ रुपए। देख लीजिए आप लोग इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की
किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? बताइए आप लोग इसमें। व्यय, आय, मूल्यवर्धित विधि, मौद्रिक उपाय विधि। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 20 नंबर में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें 20 नंबर में थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यवर्धित विधि। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन, मूल्यवर्धित विधि। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हाइप कर दिया करो मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 21 में देखेंगे, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? राजागामी, प्रादेश या फिर रिट डे नो आपराधिक कार्य फेलोनी। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 21 में क्या हो जाएगा? राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी को छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजागामी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 22 नंबर में, 22 नंबर में देखेंगे। देखिए आप लोग, 22 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना के मूल्यवर्धित पद्धति में शामिल नहीं है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें। पहला ऑप्शन इसमें दिया है, देखिए, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, विदेश से शुद्ध कारक आय, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादक उद्यमों के सभी मूल्य, पुराने सामान सेकेंड हैंड का मूल्य। एसएससी 10+2 टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन 22 नंबर में देखिए आप लोग, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पुराने सामान या फिर सेकेंड हैंड का मूल्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में देखेंगे। 23 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय या फिर व्ययों के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, बी ऑप्शन, पूंजीगत व्यय को व्यापार तथा लाभ हानि के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। 23 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, 24 में देखेंगे हम लोग, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? हरित क्रांति, भूरी, श्वेत, नीली। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ओम डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 24 क्या हो जाएगा इसमें? बताइए आप लोग। 24 में देखेंगे, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, हरित क्रांति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 25 में देखेंगे हम लोग, 25 में देखिए, 8 प्रमुख भारतीय उद्योगों का सूचकांक सीएसओ द्वारा तैयार किया गया एक उत्पादन सूचकांक है। इस सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग को मुख्य उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है? उर्वरक, सूचना प्रौद्योगिकी, सीमेंट, प्राकृतिक गैस। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ओम डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 25 नंबर में क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। 8 प्रमुख भारतीय उद्योगों का सूचकांक सीएसओ द्वारा तैयार किया गया एक उत्पादन सूचकांक है। इस सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग को मुख्य उद्योग के रूप में माना जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 में देखेंगे, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है?
निवल राष्ट्रीय आय, मूल्यवर्धित जीडीपी, हरित जीडीपी, जीडीपी अपस्फीति कारक। क्या हो जाएगा इसमें? एसएससी इन दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 26 नंबर बताइए आप लोग। 26 में क्या होगा? अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, जीडीपी अपस्फीति कारक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप लोग, वर्ष 2005 में पीएसयू के विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड बनाया गया था? राष्ट्रीय सार्वजनिक कोष, राष्ट्रीय निवेश कोष, विनिवेश कोष, नवीन निवेश कोष। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रीय निवेश कोष। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, वर्ष 2005 में पीएसयू के विनिवेश आय से प्राप्त धन को चैनलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड बनाया गया था? आंसर हो जाएगा इसमें 27 नंबर में सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रीय निवेश कोष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 में देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर बताइए आप लोग 28 में। ऑप्शन देखेंगे, पुरानी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाना, एक ही तकनीक को अलग तरीके से अपनाना, पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना, नई तकनीक को अपनाना। सही आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, नई तकनीक को अपनाना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आप लोग, 29 में देखेंगे, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग इसमें 29 में, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, उपभोक्ता अधिशेष, विपणन योग्य अधिशेष, विदेशी खपत, घरेलू खपत। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, विपणन योग्य अधिशेष। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, 30 नंबर में देखेंगे हम लोग, तीस नंबर में क्या होगा बताइए आप लोग। 30 में देखेंगे, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? बताइए आप लोग, आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए, उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आप लोग, 31 में देखिए, इसमें फिलअप करना है, कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एकल प्राणी कौन सी है? अनुपातिक, प्रतिगामी, पेरोल, आरोही कर। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आरोही कर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, 32 में निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? बैंकिंग, व्यय, उत्पादन, आय। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, बैंकिंग विधि। अगले क्वेश्चन में देखेंगे इसमें 33 नंबर में देखिए आप लोग, 33 में निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे?
33 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? पीसी महालनोबिस, वी राव, डीआर गाड़िकल, बीआर अम्बेडकर। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में देखिए आप लोग, सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है? फर्स्ट में दिया है आवंटन, सेकंड में दिया है पुनः वितरण कार्य। क्या हो जाएगा इसमें? एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 34 में बताइए आप लोग, सरकारी बजट का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आय के वितरण से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन, केवल सेकेंड, पुनः वितरण कार्य। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 35 में। 35 में देखेंगे 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। रंगराजन, बेसल, कर्व, नरसिंहन समिति। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 35 नंबर में क्या हो जाएगा? 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन, कर्व समिति। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हाइप कर दिया करो मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करिए। जय हिंद,